बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। मिर्च की नर्सरी पनीरी आपने किस तरीके से तैयार करनी है ये आज आपको वीडियो में हम दिखा रहे होंगे। स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स को आप देखते रहिएगा। सबसे पहले आपने बेड बनानी है। ये देखें, ज़मीन का इंतखाब जो हमने किया वो ऐसी जगह का किया है जहाँ पे धूप अच्छी पड़ती है, दरख्तों का कोई साया नहीं है इस जगह पे। काश्तकार भाइयों, इस तरीके से आपने ज़मीन से 6 इंच ऊंचे जो है आपने बेड बनानी है। और 1 एकड़ की पनीरी लगाने के लिए आपको 4.5 फुट चौड़ाई और 20 फुट लंबाई के 2 बेड चाहिए होंगे। आपने 2 बेड तैयार करनी है। उसके ऊपर आपने 2-3 इंच आपने भल डालनी है, जो कि नहर की मिट्टी होती है, नरम मिट्टी होती है और ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है। वो आपने भल डालनी है ताकि जड़ें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से नशोनुमा हो पौधों की, और बाद में जब हम पनीरी को निकालें तो ज़्यादा जड़ों का नुकसान ना हो। काश्तकार भाई, उगाव भी अच्छा होता है भल के ऊपर। भल की आपने एक तय डाल देनी है। उसके बाद इन बेड को हमवार कर देना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है कि इन बेड के अंदर हमने 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं। हमने डीएपी का भी इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हमने दानेदार जहर भी डाला है। आधा किलो हमने डीएपी इस्तेमाल की है दोनों बेड के अंदर, और 1-1 पाव हमने दानेदार जहर का इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने बेड के ऊपर लाइनें लगा दी हैं। जैसे कि ये फरमा आप देख रहे हैं, लोहे का फरमा जो इस बेड के ऊपर पड़ा हुआ है, इसके ज़रिए इसकी मदद से हमने लाइनें लगा दी हैं। साथ में हमारे भाई जो हैं वो बांस लगा रहे हैं। ये बांस जो है वो बांध रहे हैं ताकि इसके ऊपर जो है हम शापर डाल देंगे, और शापर की गरमाइश से ये जो बीज जितना भी हम लगा रहे होंगे वो सारा निकल रहा होगा। कुछ दोस्त हमारे जो हैं वो बीज डाल रहे हैं इन लाइनों के अंदर। इस तरीके से आपने लाइनों में बीज डाल देना है। बीज से बीज का फासला जो है वो 1 इंच जो है कोशिश करें वो रखें। बीज से बीज का फासला 1 इंच है और लाइन से लाइन का फासला 2 से 2.5 इंच है। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, और फरमा अगर आपका 2.5 इंच का है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। काश्तकार भाइयों, इस तरीके से आपने बीज लगा देना इन लाइनों के अंदर। उसके बाद आपने मिक्सचर तैयार करना है, जो कि राख, एक हिस्सा राख का होगा, दूसरा हिस्सा आप भल वाली मिट्टी का करें, और तीसरा हिस्सा रेत। इन तीनों को आप मिक्स करें, और उसके बाद जो है ये जो बीज जो हमारे भाइयों ने लगाया होगा इन लाइनों के अंदर आप उस राख को छिड़क दें, और सारा बीज जो है वो उस मिक्सचर के साथ उसे ढाँप दें। जब वो ढाँप देना है आपने बीज को, उसके बाद आपने इसे पानी लगा देना है। पानी लगाएं, अच्छा पानी लगाएं, ताकि बीज को पता चले कि ताकि उसके अंदर जो है वो उगने का मरहला शुरू हो जाए। ये वैरायटी काश्त किया हमने फायर हार्ट सेमिनीज़ कंपनी की जो वैरायटी है, ये वैरायटी आज हम लगा रहे हैं इन बेड्स के ऊपर। और ये जो भाई हैं हमारे इस वक्त वो जो बीज लगाया था हमने लाइनों में, उसके ऊपर राख डाल रहे हैं और उसको कवर कर रहे हैं। इस तरीके से आपने कवर करना है। इसे आपने जो सख्त मिट्टी होती है उसके साथ कवर नहीं करना, वरना फिर बीज निकलेगा नहीं बाहर। थोड़ी थोड़ी राख जिस तरह से ये डाल रहे हैं, और देखें एक कंकर आ गया तो वो उन्होंने उठा लिया है, क्योंकि जिस बीज के ऊपर कंकर चला जाएगा वो बीज नहीं निकलेगा। बीज के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो पत्थरों को एक तरफ करके बाहर निकल आए। काश्तकार भाई, एक एक बीज कीमती होता है, इसलिए बड़ी एहतियात की जाती है। ये देखें, अब इस तरीके से आपने पानी लगाना है। पानी इस तरह से लगाना है कि कीचड़ ना बने किसी भी जगह पे, बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा ना हो, एक तरफ से शुरू हो और दूसरी तरफ चलते जाएं। काश्तकार भाई, इस तरीके से 12-13 दिन के अंदर आपकी पनीरी जो है वो निकल आएगी, बीज बाहर निकल आएगा, और आपकी पनीरी इस तरह से लाइनों के अंदर नज़र आ रही होगी। ये इस वक्त तकरीबन 20 दिन की पनीरी है। काश्तकार भाइयों, इस तरह से जो है आप पनीरी को काश्त कर सकते हैं। इस तरह से आपके पौधे होंगे। ये पौधों के लाइनों का फासला देख लें किस तरह से। कैमरा हम करीब लेके गए हैं ताकि आपको पता चले कि कितना लाइनों का फासला है और पौधे से पौधे का फासला कितना है। तो काश्तकार भाई, इस तरीके से आप जो है वो पनीरी काश्त कर सकते हैं अपनी मिर्च की। बहुत ही आसान तरीका है। आजकल बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे इसके ऊपर कि किस तरीके से हम काश्त करें, तो सोचा कि वीडियो बना लूं और आपको जो है वो शुरू से लेके आखिर तक जितने भी मराहिल हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे आज आपको वीडियो में दिखा दें। तो काश वो इस तरह से आपकी पनीरी आहिस्ता आहिस्ता आपको नज़र आ रही होगी, बड़ी हो रही होगी। इस तरह से आपने जो है वो इसके अंदर देखें, सफाई देखें, इसके अंदर जितना भी घास है वो सारा हमने निकाल दिया है। बिल्कुल साफ़ घास, साफ़ आपको पनीरी नज़र आ रही है, कोई घास नहीं नज़र आ रहा होगा इसके अंदर। और नरम मिट्टी है, देखें बिल्कुल नरम मिट्टी है जिसके ऊपर हमने पनीरी काश्त की है। काश्त का भैया, अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए कि उस पर जो आपने शेड बनाना है
उसके अंदर आपको 3 पाइप चाहिए होंगे। अगर आप पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 पाइप आप ले लें और उन्हें 10-10 फुट के फासले से आप लगा दें। तो 3 पाइप के साथ आप जो है वो स्ट्रक्चर बना लेंगे, शेड तैयार कर लेंगे। उसके ऊपर जो आपने पॉलीथीन शीट जो शापर जो इस्तेमाल करना है उसकी आपने लंबाई रखनी है 20 फुट आपकी, क्योंकि लंबाई है आपकी बेड्स की, तो उसकी लंबाई आपने 34 से लेके 35 फुट रखनी है, क्योंकि 7-7 फुट जो है वो दोनों साइड पे आ रहा होता है। तो 35 फुट आपने शापर ले लेना है। चौड़ाई उसकी 22 फुट होती है, वो 22 फुट आपको कवर कर लेगी अच्छे तरीके से। और लंबाई जो है आपने शापर की वो 35 फुट लेनी है। तो इस तरह से आप अपना जो है वो शेड तैयार कर लोगे 1 एकड़ का। अगर आपने ज़्यादा एकड़ लगाने तो उसी हिसाब से फिर आप शापर का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे। काश का भी इस तरह से रस्सियाँ बांध लें इन पाइपों के ऊपर, इन्हें आपस में सपोर्ट मिल जाएगी। और उसके बाद जो है वो शापर से इसे अच्छे तरीके से कवर कर दें। इस नर्सरी को आपने इसे अच्छी तरीके से कवर करके रखना है ताकि अंदर हीट बने और उसके बाद जो है वो बीज का उगाव अच्छे तरीके से हो रहा हो। काश कभी इसके अलावा जो आपने एहतियात करनी है वो ये है कि देखें जिस तरह से जड़ी बूटियाँ निकाल रहे हैं हमारे भाई, इस तरह से आपने अपने तमाम बेड्स को साफ़ कर देना है, जड़ी बूटियाँ सारी निकाल देनी है ताकि पनीरी की जो बढ़ोतरी है वो अच्छे तरीके से हो रही हो। काश का भाई इसके अलावा कुछ अपने तजर्बे की बात आपको बताता हूँ जो कि हमने गलतियाँ करके सीखी हैं, अपना नुकसान करके हमने सीखा है। उम्मीद है आप अपना नुकसान नहीं करोगे और हमारी इन बातों से आप सीख लोगे। काश का भाई आपने क्या करना है कि अपनी पनीरी के ऊपर कभी भी आपने यूरिया का स्प्रे नहीं करना, क्योंकि बाज़ औक़ात हमारे काश्तकार भाई पूछ रहे होते हैं कि जी पनीरी जो है वो पीली हो रही है, कमज़ोर हो रही है, तो वो स्प्रे कर देते हैं, पनीरी आपकी सारी ज़ाया हो जाएगी। इसके अलावा अगर दीमक वगैरह का मसला आ गया तो कभी भी आपने क्लोरीपायरीफास जो कि इस्तेमाल होती है उसका स्प्रे नहीं करना आपने। अगर स्प्रे करोगे सारी पनीरी आपकी ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी फ़ौरन। इसी तरह से आपने जो है वो कीड़े मकोड़ों का जो है वो आप छिड़काव कर कीड़े मकोड़ों की जो दवाई होती है उसका आप अपने बेड के चारों तरफ छिड़काव कर दें ताकि कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपका बीज उठा के ना लेके जा रहे हो, क्योंकि बीज इसका बहुत कीमती होता है। अगर वो कीड़े मकोड़े वगैरह अगर ले जाएँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान हो सकता है। काश कभी इसके अलावा जो है क्योंकि ये शेड बंद होता है, फंगस जो है वो इसके अंदर आ रही होती है, तो आपने क्या करना है कोई भी फंजीसाइड जैसा कि थायोफिनेट मिथाइल जो है पाउडर शक्ल में जो मिल रहा होता है उसका आपने क्या करना है कि बेड के चारों तरफ उसका छिड़काव कर दें। बेड के चारों तरफ आप छिड़काव करोगे तो उससे फंगस वगैरह फफूंदी के जो स्पोर्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे और फंगस वाली बीमारियां आपके जो है नर्सरी के अंदर कम आ रही होंगी। इसके अलावा आपने अपने खेत को वत्तर हालत में रखना है, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना। जैसा कि हमारे कुछ काश्तकार भाइयों की अगर नर्सरी देखें तो वो अंदर से आपको हरी काई लगी होती है, बहुत ज़्यादा हरी नज़र आ रही होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उन्होंने पानी बहुत ज़्यादा डाला होता है और शेड क्योंकि बिल्कुल बंद होता है तो उसके अंदर नमी ज़्यादा होती है और उससे जो है वो अलजी जो है काई का जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ उसकी हो रही होती है। काश कभी इस तरह से आपकी जो है वो नर्सरी पनीरी जो है वो तैयार हो जाएगी और इसके जो है 8 से 10 दिन के बाद ये लगाने के काबिल हो जाएगी। इस तरह से जो है आपकी जो मिर्च की पनीरी है वो कुछ ही दिनों में तैयार हो जाएगी। तो काश ये वो एहतियात थी जो कि हमने गलतियां करके सीखी हैं। इसके अलावा एक और चीज़, आपने कभी भी मिर्च की पनीरी के अंदर नर्सरी के अंदर या आपने मिर्च के खेत के अंदर कभी भी आपने गोबर वाली खाद नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि मिर्च का पौधा जो है वो दीमक से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। दीमक का हमला इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और इसमें फंगस फफूंदी का हमला बहुत ज़्यादा होता है। तो गोबर एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से दीमक भी ज़्यादा आती है खेत के अंदर और फफूंदी वाली बीमारियां भी ज़्यादा आती हैं। तो आप जो है आपकी फ़सल ख़राब हो जाएगी अगर आप गोबर वाली खाद अपने खेत में इस्तेमाल करोगे या आप अपनी पनीरी नर्सरी के अंदर इस्तेमाल करोगे। तो काश का भैया आपने ये वाली गोबर वाली जो नामियाती खाद होती है इन खादों का इस्तेमाल नहीं करना। इसके अलावा अगर आपको नर्सरी के अंदर फफूंदी का हमला, फंगस का हमला नज़र आता है तो वो सारे के सारे पौधे आप निकाल के दूर ले जा के उन्हें फेंक दें, उनकी जो मिट्टी है वो भी निकाल दें और अपनी नर्सरी के ऊपर जो है किसी भी अच्छी फंजीसाइड का स्प्रे कर दें, जैसे कि रेडोमिल गोल्ड या थायोफिनेट मिथाइल, इनका आप स्प्रे कर दें। तो इस तरह से आप बीमारियों से निजात हासिल कर लोगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।